हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जय हिंद के यूट्यूब चैनल पर। हम आज फिर से आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आए हैं, शब्द रचना। कि आप लोगों को अभी जो वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी कल, वहाँ पे आप लोगों ने अलंकार को इत्मीनान से पढ़ा होगा और आनंद भी आया होगा। तो अब हम यहाँ पर आप लोगों को शब्द रचना को लेकर के आए हैं। तो आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल पर विजिट नहीं किए तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर वहाँ पर सभी चैप्टर को आप लोग आनंद से पढ़िए। तो हम देखते हैं शब्द रचना। तो शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में थोड़ा बताते हैं कि शब्द अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे कि अक्षर, कई अक्षर मिल करके एक अच्छा सा कोई सेंस निकालें, जिनका कोई अच्छा सेंस हो, वो हमारा क्या होते हैं, अक्षर वो शब्द होते हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द क्या होता है। अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है घर, तो घर क्या है, हमारा एक शब्द है। अगर घर के स्थान पे यहाँ पर ये लिखा होता है, रघ लिखा होता है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द वही होता है जिसका कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, जिसका कुछ मतलब निकलता हो, तो हमारा क्या होता है, शब्द होता है। और यहाँ पर देखिए गाय लिखा हुआ है, तो गाय भी क्या है, एक प्रकार की पालतू जानवर है, जो हम, जिससे हमको क्या मिलता है, दुग्ध मिलता है, दूध मिलता है। तो ये भी गाय भी क्या हमारा एक सार्थक शब्द है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एक कमल, क्या है, कमल, तो ये हमारा क्या है, सार्थक शब्द है। लेकिन अगर हम इस कमल को इस प्रकार से लिख दें, म क ल, ये क्या हो गया हमारा, मकल। मकल का कोई अर्थ नहीं निकलता, मकल का कुछ मतलब नहीं होता, तो ये हमारा शब्द नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसी के आधार पर ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रकारों को लिख दिया है कि स्रोत के आधार पर। तो ध्यान से सुनिए, स्रोत के आधार पर, दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर, फिर है रचना के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार पर, और उसके बाद फिर क्या है लास्ट वाला, रूपांतर के आधार पर। तो इनको हम एक एक करके इत्मीनान से चीज़ों को समझाएंगे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए और चीज़ों को बारीकी से देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर हमारे जो शब्द होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो स्रोत के आधार पर भी क्या होते हैं, ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन से 4 प्रकार हैं, इनको हम लिख रहे हैं। पहले देखिए हमारे पास होता है तत्सम, क्या होता है, तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, तद्भव। फिर होता है हमारा देशज, और फिर लास्ट होता है विदेशज। और इसी में एक और होता है जो कि मतलब इसमें होता नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उसको पढ़ा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्रकार का एक और भी शब्द होता है जिसको हम संकर बोलते हैं, संकरित बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकर। जिसमें क्या होता है, देशी और विदेशी शब्दों को भी मिला करके कुछ वाक्य ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको देश और विदेश दोनों भाषाओं में बोले जाते हैं। जैसे अगर रेलगाड़ी, रेलगाड़ी अगर देखा जाए तो रेल क्या है, हमारा विदेशी शब्द है, गाड़ी क्या है, हमारा अपने इंडियन शब्द है। तो यहाँ पर इन दोनों को मेल मेल से जो शब्द बनेगा वो हमारा क्या होता है, संकर शब्द होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इनको हम देखते हैं। तत्सम, यहाँ पर पहला है हमारा तत्सम। तो तत्सम के बारे में हम देखते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं। आप लोगों ने परीक्षाओं में बहुत पढ़े होंगे कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। जैसे गाय, गाय हो गई, हाँ, और घर, गृह, दूध, दुग्ध, घी, घृत, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। तो यहाँ पर कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसको हम बता रहे हैं। तो पहले देखिए तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई होती है। ध्यान से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि तत्सम शब्द वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और वे संस्कृत में ही आज भी बोले जा रहे हों। तो ध्यान से सुनिए, जिनकी उत्पत्ति क्या हुई है, संस्कृत से हुई है, लेकिन आज भी वे क्या होते हैं, संस्कृत के ही वर्डों में बोले जाते हैं। या फिर शब्दों के शुद्धतम रूप को हम क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लिख देते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है अग्नि, क्या लिखा है, अग्नि लिखा हुआ है। और हम लिख देते हैं एक उदाहरण और लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे घृत लिखा हुआ है, घृत, है ना, और सूर्य, माता, मातृ होता है, मातृ। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग सुनिए, क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति संरचना से हुई हो, क्षेत्र हो गया, खीर होता है ना, तो खीर ये हमारा तद्भव हो जाएगा, क्षीर जो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चलिए इनको अभी हम ये
तत्सम और तद्भव की एक अलग से हम वीडियो ले आएंगे, उसमें आप लोगों को बिल्कुल बता देंगे कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। आप कितने शब्दों को याद कर पाएंगे, 200, 400, 500, 1000, लेकिन परीक्षा में कोई लिमिट नहीं है कि आप कहाँ से पूछ लेगा। तो ये तभी संभव हो पाएंगे जब आप लोग इसके तरीके को जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सभी चैप्टर को ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए कि तत्सम होता क्या है। तो तत्सम तो समझ में आ गया, अब देखते हैं तद्भव क्या होता है। तो तत्सम तो समझ में आ गया, अब देखते हैं तद्भव क्या होता है। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो, लेकिन वो क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने रूप को बदल करके तो थोड़े संस्कृत से हट करके उनका उच्चारण किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नि, तो अग्नि का अगर हम तद्भव देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आग हो जाएगा। क्या होगा, आग। और यहाँ पर घृत लिखा हुआ है, तो घृत क्या हो जाएगा, घी हो जाएगा। घी आप लोग जानते होंगे। सूर्य लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, सूरज। मातृ लिखा तो क्या हो जाएगा, माता। तो उम्मीद करते हैं ये तद्भव भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या हुआ कि इनकी भी उत्पत्ति सेम तत्सम की तरह हुआ, लेकिन इनमें इनका रूप क्या है, थोड़ा बदल गया। अब बदलने के बाद ये क्या आ गया, ये तद्भव बन गए। अब देखिए हम देशज शब्द क्या होता है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति गांव में हुई है और वे गांव तक ही सीमित रह गए हैं। ध्यान से सुनिए, क्या है, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई और गांव में हुई और वे गांव से निकल करके बाहर नहीं जा पाए, गांव में ही उनका विकास होता रहा। तो इस प्रकार के शब्द को हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। चलिए देखते हैं देशज शब्द क्या है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे शब्द मेहरारू। क्या सुने हैं, मेहरारू। ये कहीं से नहीं, ये बल्कि ग्रामीण भाषा की ये शब्द हैं। मेहरारू हो गया, और भतार सुने होंगे आप लोग। क्या सुने हैं, भतार। तो ये भी सब क्या है, ये क्या, ये सब क्या है, हमारे देसी शब्द हैं, देश के शब्द हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बोली या भाषा है। मेहरारू, भतार, लोटा, टाठी, ये चीजें आप लोगों को कहीं पे मिलेंगी नहीं। और भी शब्द जैसे पेड़ हो गया, टांग हो गई, हाँ, और पेड़ हो गया, टांग हो गई, कुल्हाड़ी हो गई। कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी तो दूसरे भाषा का शब्द है। और भी हम बता रहे हैं, जैसे बाप हो गया, छोरा हो गया, छोकरा हो गया, छोरी हो गई, बिटिया हो गई। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं क्या है, हमारे देसी शब्द हैं, देशज शब्द हैं। तो अब देखते हैं विदेशज। विदेशज शब्द कौन से हैं, वे शब्द जिनको हमें क्या है, अपने दूसरे देशों से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि अपने ही देश में उत्पत्ति हुई है, दूसरे देशों से शब्द आ करके हमारे इंडिया में बोले जाते हैं। वे शब्द क्या होते हैं, हमारे विदेशी शब्द। जैसे अगर बात करें हम टाइम, जैसे पूछते हैं ना इस समय टाइम क्या हो रहा है, तो ये जो टाइम शब्द है वो क्या है, विदेशी शब्द है। और देखते हैं जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट भी क्या है, विदेशी शब्द है। लाइट, बटन, बटन नहीं, हाँ बटन भी क्या है, विदेशी ही है। और जितने भी अरबी, फारसी, उर्दू वगैरह हैं, ये भी क्या है, विदेशों से ही आए हैं। तो ये सब भी क्या होते हैं, हमारे विदेशी होते हैं। तो जैसे इंच, ये भी सब क्या है, विदेशी। अब इसमें आपको अरबी, फारसी, उर्दू वगैरह ये सब भी अलग अलग हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर विदेशी की बात की जा रही है, तो जो अपने देश में बोली ना हो, मतलब दूसरे देशों से आकर के हमारे देश में बोली जाती है, वो क्या होती है, हमारे विदेशज। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। जैसे ये क्या हो गई हमारी, बल्ब, लाइट, टाइम, ये सब हमारे क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। अब एक आता है संकर, जैसा कि ये आप लोगों को बुकों में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहे हैं कि संकर शब्द क्या होते हैं, जिनमें देसी और विदेशी शब्दों को मिला करके बोला जाता है। वो क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे संकर। जैसे कि रेलगाड़ी, आप लोगों ने सुना होगा रेलगाड़ी। और फिल्म महोत्सव, क्या होता है, फिल्म उत्सव होता है ना, फिल्म महोत्सव। तो फिल्म क्या है, विदेशी शब्द है, उत्सव जो है हमारे देश का शब्द है। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे फिल्मोत्सव, जी। तो ये भी हमारे क्या है, सब संकर शब्द हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार हम फिर से फाइनल टचअप कर देते हैं, इनको अभी तक हमने क्या पढ़ाया कि देखिए, स्रोत के आधार पर हमारे शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और आज भी वे संस्कृत में ही बोले जाते हैं, तो हमारे तत्सम हो गए। दूसरा तद्भव है, वे तत्व, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई लेकिन वे अपना रूप बदल दिए हैं और विकृत कर दिए हैं, तो वे क्या हो गए, हमारे तद्भव। और तीसरा हमने बताया क्या कि देशज शब्द,
वे शब्द जिनकी उत्पत्ति ग्राम देहात में हुआ है और वे अपने ग्राम में ही सीमित रह गए हैं, गांव में ही सीमित रह गए हैं, वे हमारे देशज हो गए। और वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है लेकिन आज उसका उपयोग हमारे देश में हो रहा है, तो वो हमारा विदेशज हो गया। और संकर होता है, जो देश और विदेश दोनों भाषाओं को मिला करके जो शब्द बनते हैं वे हमारे क्या हो गए, तो ये हो गए हमारे संकर। तो उम्मीद करते हैं ये स्रोत के आधार पर जितने भी शब्द होते हैं बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप लोगों ने अभी स्रोत के आधार पर शब्दों को पढ़ लिए, अब हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्दों को देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सभी को हम डिटेल से बताते हैं। तो पहला होता है हमारा जो वो होता है पर्यायवाची। क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। क्या होता है पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा होता है हमारा विलोम शब्द, और तीसरा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। लास्ट होता है जो हमारा समुच्चारित, समुच्चारित। तो चलिए देखते हैं इनको एक एक करके हम सभी को जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यायवाची, तो ये हमारा किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर, मतलब इनके अर्थ जो निकलेंगे उनके आधार पर भी हम क्या करते हैं, शब्दों को 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पर है पर्यायवाची, वे शब्द जिनके क्या होते हैं, एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का एक से अधिक क्या हो मतलब हो, मतलब एक ही वस्तु के कई नाम हो, वो हमारे क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो देखिए सूर्य, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर। एक साइड में होकर के लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्या होता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि। तो ये सब क्या है, हमारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। ध्यान से सुनिए, जिनका अर्थ क्या है, वही चीज हो, मतलब उसी वस्तु का अलग अलग नाम क्या होता है हमारा पर्यायवाची। विलोम शब्द क्या होता है, जस्ट उसका विपरीत। जैसे अगर उल्टा कह दिया जाए तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सीधा। आकाश है तो पाताल, दिन है तो रात, सामने है तो पीछे, आगे है तो पीछे, ऊपर है तो नीचे। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे विलोम शब्द। जैसे अगर आकाश लिखा है तो आकाश क्या होगा, आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। दिन का क्या हो जाएगा, रात। तो ये देखिए, हिंदी ना एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि अगर आप याद करना चाहें तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कि याद नहीं हो पाएंगी। तो इनको क्या है, बिल्कुल आप लोग इनका कंसेप्ट जो होता है उसको क्लियर कर लो, उसको समझ लो, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो फिर जब जहन में ये बैठ जाएगा तो चीज़ें जब आप इसको खोलना चाहेंगे तो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने क्या बताया था कि शब्द 4 या 5 प्रकार से होते हैं। अब उनके 5 प्रकारों में भी क्या होता है, एक एक करके 4 देखिए, 4 इसमें भी था, 4 इसमें भी था, तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, स्रोत के आधार पर पहले देखिए कितने थे, 4 थे। तत्सम, तद्भव, देश विदेश, मतलब तत्सम तद्भव ये दोनों साथ रहेंगे, देश विदेश ये दोनों साथ में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्यायवाची विलोम एक साथ रहेंगे, और ये अनेकार्थी समुच्चारी शब्द एक साथ रहेंगे। तो इनको आप लोग अपने हिसाब से जिस प्रकार से लगे कि नहीं हमको ऐसे याद होगा, तो उस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमने देखा यहाँ पे विलोम शब्द क्या होता है। तो विलोम उनके विपरीत जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थ को हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। अब देखिए अनेकार्थी, अब कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस अथवा कुछ, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा अनेकार्थी। तो मतलब कोई शब्द एक ही बार हो लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम बताते हैं, आप लोगों ने सुना होगा आम, तो कहते हैं हम आम आदमी हैं। वहाँ पर यहाँ पर आम शब्द आया है, लेकिन आम के क्या है, अनेक अर्थ हैं। आम का मतलब होता है एक सामान्य होता है, एक व्यक्ति होता है, एक बिना पका हुआ मतलब कच्चा जो होता है उसको भी आम ही बोलते हैं, और एक होता है आम जो फल, आम्र एक क्या होता है, फल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये अनेकार्थी भी आपको समझ में आ गया। द्विज है, द्विज का मतलब होता है 2 होता है, द्विज का मतलब दांत होता है, द्विज का मतलब हाथी, हाथी नहीं, ब्राह्मण होता है। तो इस प्रकार से द्विज का भी मतलब अनेक होते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ड आए, मतलब शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, अधिक होंगे, तो भी हमारे क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे हमारे अनेकार्थी। जैसे द्विज, आप लोग ध्यान से देखिए, द्विज।
और लास्ट वाला है समुच्चारित। तो ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो सेम होता है लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन से शब्द हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अंश की, यहाँ पर अंश लिखा है, एक अंश हमारा ये हो गया, एक अंश हमारा ये हो गया। तो आप लोग दोनों के देखिए, अगर इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण सेम है लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक अंश है तो अंश का मतलब होता है भाग, और एक अंश है, अंश का मतलब होता है ये कंधा, बाजू। तो आप लोगों को यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अब देखते हैं रचना के आधार पर। ये जो रचना के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं उसको। देखिए यहाँ पे रचना के आधार पर भी क्या है, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, अगर आप सिर्फ लेक्चर को भी अगर सुन लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। अगर याद करने बैठ जाएंगे आप लोग तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर रूढ़ क्या होता है। तो वे शब्द, ध्यान से सुनिए, वे शब्द जिनको क्या है खंड ना किया जाए, अगर खंड किया जाए तो उनका कोई सार्थक अर्थ ना निकले, उनको अगर तोड़ा जाए तो उनका कोई सार्थक शब्द अर्थ ना निकले, तो वहां पर क्या होता है, रूढ़। अथवा वे शब्द जिनके आगे अथवा पीछे ना तो कोई उपसर्ग हो ना तो कोई प्रत्यय है, तो उस प्रकार के शब्द को भी हम क्या बोलते हैं, रूढ़ बोलते हैं, रूढ़ शब्द। चलिए एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर लिखा हुआ है घर, क्या लिखा है, घर, हम घर को ही लेकर के चल रहे हैं। तो घर के देखिए आगे कोई भी उपसर्ग नहीं है और पीछे कोई भी प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़। अगर इनका हम अलग अलग इनको तोड़े तो ये हमारा बनेगा घर, घ प्लस र। घ का कोई अलग से मतलब नहीं होता और र का भी कोई अलग से मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा कि ये क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द, रूढ़ वाक्य। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक को आप लोग ध्यान से सुनिए कि जब दो रूढ़ मिल करके एक शब्द का निर्माण करें, ध्यान से सुनिए, जब दो रूढ़ मिल करके, दो रूढ़ शब्द मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक शब्द का निर्माण करते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, यौगिक। चलिए उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है राजपुत्र, क्या लिखा है, राजपुत्र। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द है, एक हमारा राज है, दूसरा हमारा पुत्र है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। अगर इनको अलग अलग किया जाए तो ये हमारा क्या बनेगा, राजा प्लस पुत्र। ये दोनों क्या है, सार्थक शब्द है। तो जब दो सार्थक शब्द मिल करके किसी तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या होता है, इसको भी आप लोग सुन लीजिए। क्या होता है कि जब योग रूढ़ है, जब ऐसे शब्द मिलते हैं जो किसी तीसरे की तरफ इंगित करते हों। क्या होता है, जब ऐसे शब्द हों जो मतलब उसका सामान्य सा अर्थ नहीं निकल करके वे किसी तीसरे की तरफ इंगित करते हैं, तो वे क्या होते हैं, हमारे शब्द रूढ़, योग रूढ़ होते हैं। जैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दशानन, ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, दशानन। तो दशानन का मतलब क्या होता है, दशानन 10 है जिसके आनन, अर्थात क्या है, रावण। तो मतलब ये शब्द किसी तीसरे की ओर अर्थात रावण की तरफ इंगित कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योग रूढ़। और विद्यालय लिखा हुआ है, विद्यालय, तो ये क्या हो गया, रूढ़। और लंबोदर, लंबोदर, गजानन। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे योग रूढ़। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपको हमने कितनी चीज़ें बताई हैं, फाइनल टचअप करा देते हैं कि देखिए पहले हमने बताया, देखिए अब बताने लग जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल पर विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आपको क्या चाहिए भाई, हर चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल एकदम बाकायदा और चीज़ों को अच्छे से बताया जा रहा है। तो अब आप लोगों को क्या चाहिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।